नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आश्रय है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम लोग एक और आम मानसिक हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या जिसको ओसीडी के नाम से बहुत कॉमनली जाने जाना लगा है। इस बीमारी में दो तरह के लक्षण होते हैं, एक होता है ऑब्सेशन और दूसरा होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन कोई भी ऐसा आइडिया या विचार या आवेग या इम्पल्स या थॉट हो सकता है या फिर कोई चित्र या इमेज हो सकता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध बार बार हमारे जहन में आता है और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम इसे रोक नहीं पाते। इसकी वजह से हमारा अत्यधिक समय बर्बाद होता है। हम कोई भी प्रोडक्टिव काम या अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि इस न चाहे जाने वाले सोच की वजह से हम परेशान रहते हैं और उसको सुलझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऑब्सेशन का दूसरा कंपोनेंट है कंपल्शन, जिसमें इस विचार, आइडिया, इमेज या इम्पल्स की वजह से आने वाले थॉट की वजह से हम उसके रिस्पॉन्स में कुछ न कुछ कार्य करते हैं जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं। अब इसका एक आम एग्जाम्पल है, जैसे हमें बार बार गंदगी का एहसास होना। अगर हमें हर जगह गंदगी महसूस होती है तो हम बार बार हाथ धोते हैं और यह सबसे कॉमन उस तरह का ओसीडी है जिसमें हमें गंदगी का अत्यधिक एहसास होता है और उसकी वजह से इंसान बार बार हाथ धोता है या बार बार नहाता रहता है या हाथ पैर साफ करता रहता है। आमतौर पर पेशेंट इस बीमारी का लक्षण खुद लेकर आता है, लेकिन कई बार ये परिवारजनों द्वारा भी देखा जाता है कि वह मरीज हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है या पानी में ही रहता है या अधिक साबुन खर्च कर रहा है या डिटर्जेंट खर्च कर रहा है। इस तरह की कंप्लेंट के साथ पेशेंट हमें मिलता है। इसके अलावा और भी तरह की ओसीडी देखी जाती है, जैसे बहुत ज्यादा डाउट होना, सही या गलत का निर्णय न कर पाना, और इसके फलस्वरूप वह इंसान बार बार एक ही चीज को जाकर किए हुए काम को चेक करता रहता है। जैसे अत्यधिक डाउट होना कि उसने गैस को बंद किया या नहीं, पंखे या बिजली को लाइट को बंद किया या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप वो इंसान बार बार जाकर उसको चेक करके बंद करता रहता है। इसके अलावा कभी कभी हमारे दिमाग में अश्लील चित्र या इमेज या थॉट भी आते हैं, जैसे कि कुछ नग्न चित्रों का आना, अश्लील दृश्य दिखाई देना, जो कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे दिमाग में आते हैं और उनको कम करने के लिए हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, बार बार जाकर मंदिर में प्रणाम करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, बार बार माफी मांगते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं। यह सब ओसीडी का ही लक्षण है। इसके अलावा एक और तरह का ओसीडी है जिसमें हम लोगों को यह भय होता है कि वह कोई भी हानिकारक वस्तु जैसे कि फिनाइल, जैसे कि कोई भी चाकू, छुरी, कैंची, इस तरह की कोई भी शार्प वस्तु से अपने आप को कोई नुकसान या दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा देगा। कभी कभी फिनाइल जैसी वस्तुओं को, हार्पिक जैसी चीजों को पी जाने का भय लगता है। इसकी वजह से वो लोग इस तरह की वस्तुओं से बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बार बार किसी वस्तु को एक पर्टिकुलर क्रम में सजाने की आदत होती है। अगर वह ऐसा ना करें तो वो बेचैन हो जाते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। जैसे कि किचन में बार बार बर्तनों को एक क्रम में छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में सजाना, बार बार कमरे में अपनी चादर को बार बार सही करना, इस तरह की दिक्कत आमतौर पर महिलाओं में काफी देखी जाती है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते या फिर इस चीज को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया जाता है, अगर उस बर्तन को अपनी जगह से हिला दिया जाए या चादर में एक सिलवट भी आ जाए तो इससे वह मरीज बहुत परेशान हो जाता है और वो दिन भर इसी को करने में अपना वक्त जाया करता है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि यह एक तकलीफ है, ये एक बीमारी है जो कि हमारे दिमाग में
विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं उसका संतुलन गड़बड़ होने की वजह से होती है और इसका इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर इलाज न होने की वजह से यह बीमारी अक्सर क्रॉनिक हो जाती है। सही समय पर दवाइयों एवं साइकोथेरेपी जैसे कि CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इसका इलाज संभव है।